चलिए सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। मैं श्रीनगर म्यूनसिपल वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन का एज चेयरमैन बात कर रहा हूं और मेरे साथ यहाँ पे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब नज़ीर साहब हैं और फयाज साहब भी हैं, रफ़ीक साहब हैं और बाकी जो ये यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ साथ यहाँ पे जुमला मुलाजमीन आज इसलिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमने एक श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2 यूनियनों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है जिसे हम एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से पुकारते हैं। तो आज यहाँ पे हमारे जमा होने का मकसद यही है कि पिछले 4 मंथ से जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सैलरी के हवाले से आप सबको पता है, इससे पहले भी आप यहाँ आए, आपने हमारी बात अरबाब इक़दार तक पहुँचाई, लेकिन आज तक वो टस से मस नहीं हुए। नवंबर का 1 महीना उन्होंने हमें रिलीज़ किया था, लेकिन आप देख रहे, आप बखूबी वाकिफ़ हैं इस बात से कि आज हारिश विंटर चल रहा है। हमारे सफाई कर्मचारी सुबह सड़कों पे होते हैं और साथ साथ जो हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ हैं, वार्ड ऑफिसर साहिबान हैं, साथ साथ जो शहरी श्रीनगर की ग्रास रूट लेवल बल्दियाती सहूलियत को देने में है, वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक कलीदी रोल इनका बनता है। तो कमिश्नर साहब से लेकर नीचे तक सारे मुलाजिम 4 मंथ से सैलरियों से महरूम है। आज हम मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे इस सैलरी को रिलीज करने में ताखीर कर रहा है। क्या वजह है कि इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जुर्म बेगुनाही की पादाश में सैलरी की सजा दी जाती है। आपको पता है कि स्कूल खुलने को है, आज 20 दिन के बाद या 15 दिन के बाद स्कूल भी खुलने हैं, हमें ट्यूशन फीस भी वहाँ देना है और स्कूल में तब तक हमारे बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे जब तक ना हमारी सैलरी रिलीज होगी, जब तक ना हम वो फीस। और दूसरी बात ये है कि राशन के लिए हमारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। बहुत से सफाई कर्मचारियों ने और साथ साथ मुलाजिमों ने हमें ये फोन किया है कि हमारे घर में रसोई की न होने की वजह से तो मुलाजिम आज मजबूर हो गए सड़कों पर आने के लिए। हम यहाँ से अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम देते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर हमारी सैलरी अगर वागुजार नहीं हुई, ये जो प्रोटेस्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा काम छोड़ हड़ताल में। तो उसके बाद हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे और यहाँ शहरी श्रीनगर की जो जिम्मेदारी होगी, जो यहाँ पे बल्दियाती सहूलियत का फुकदान हो जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की गवर्नमेंट पर उसकी जिम्मेदारी आयद होगी। बाकी वो जो हमारी और पेंडिंग डिमांड्स बहुत सारी हमारी है, उसमें सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे मसला है वो रेगुलराइजेशन का मसला है। और रेगुलराइजेशन मसले में ऑलरेडी हमारे 17 सालों से यहाँ सफाई कर्मचारी से लेकर 4th क्लास पोस्ट तक काम कर रहे हैं 17 सालों से, लेकिन उस पर ऑलरेडी अप्रूवल कमिश्नर साहब ने शाया करने के लिए, वो लिस्ट शाया करने के लिए दी हुई है, लेकिन ऊपर जो ऑफिसर लोग बैठे हैं वो अपने ऑफिसों से वो फाइल नहीं छोड़ रहे हैं ताकि 17 सालों के बाद उन लोगों के साथ इंसाफ हो जाए। हमारा रेगुलराइजेशन एक्ट अगेंस्ट क्लियर वैकेंसीज, वो हमारी यहाँ पे रेगुलराइजेशन होती है हमें उसके साथ, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप जानते हैं ये एक छोटी मोटी गवर्नमेंट है जिससे हम ये कहते हैं कि यहाँ इनके अपने इख्तियार में ये चीजें ऑलरेडी है। तो नजीर साहब भी मेरे साथ हैं, आप इनसे भी बात कीजिएगा। तो बाकी वसलाम। आप बताइए, अपना नाम बताइए। जी, मैं नज़ीर अहमद आहंगर, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। पिछले 3 महीने से हमारी तनख्वाह को वागुजार नहीं किया गया है और इस बाबत हमने बहुत बार यकीन दहानी कराई गई, बहुत बार हमारी यकीन दहानी कराई गई कि आज नहीं तो कल हम आपकी तनख्वाह वागुजार कराएंगे। मगर कल हमारे पास मुलाजमीन का वफद आया जिन्होंने हमें यहाँ पर खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर हम मजबूर हो गए। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल किया जो कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21, 19 अंडर सब सेक्शन 1 एंड ABC, उसके तहत हमने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर रखी है अपने अरबाब इक़्तिदार को ये याद दिलाने के लिए कि हम मुलाजमीन यहाँ पर भूख से मर रहे हैं, मगर हमारे अरबाब इक़्तिदार पिछले 3 महीने से टस से मस नहीं हो रहे हैं। खुदारा हम क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे? एक सफाई वाला जो अपने बच्चों को रोजी रोटी नहीं दे सकता है, फिर हमारे जीने का मकसद क्या है? ये हम ही है, ये हम
हम ही हैं जो सुबह सवेरे हम शहरी श्रीनगर को साफ करते हैं, और अगर हम साफ करने की ताकत रखते हैं तो हम बर्बाद करने की भी ताकत रख सकते हैं। हम गुरेज नहीं करेंगे। यही मसला नहीं है। पिछले 3 महीने से टाल मटोल हमें किया जा रहा है, आज नहीं कल देंगे, मगर साथ साथ हमारे रेगुलराइजेशन पेंडिंग है। पिछले 5 साल से हमारी डीपीसी पेंडिंग है। रीऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो है, रीऑर्गेनाइजेशन सेटअप में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जाता है, मगर हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें घटाया जा रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक छोटा इलाका है, तो हम कह रहे हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो मिलेगा वो आपको भी मिलेगा, मगर हम कहते हैं, हम अपने अरब इक़्तिदार को कहते हैं कि आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मुरब्बा देखिए वो कितना बड़ा है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड देखिए हमारा इलाका कितना बड़ा है। खुदा हमें मजबूर मत कीजिए कि हम उन राइट्स का इस्तेमाल करें जो हमें स्ट्राइक करने पे मजबूर करेंगे। और हमारी दूसरी डिमांड है, यहाँ पर आए दिन एक ही आदमी को 10-10 पोस्ट दिए जाते हैं, 5-5 पोस्ट दिए जाते हैं, फिर वो कहता है वो करने की वन मैन वन पोस्ट, वन मैन वन पोस्ट ये गन सीनियरिटी हिसाब पे लागू करनी और फिल 4 तनख्वाह वागजा करनी। अगर हमारी तनख्वाह को 3 दिन के अंदर वागजा नहीं किया गया तो हम किसी भी रास्त कदम पर उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके लिए हम मुलाजिमीन सब तैयार है।